नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई। मृत्यु के बाद क्या श्री कृष्ण ने अपना शरीर छोड़ दिया और किसी अन्य शरीर को धारण कर लिया, क्योंकि वो तो भगवान विष्णु के अवतार थे। उनके शरीर का दाह संस्कार किसने किया। ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जानने की जिज्ञासा हर किसी के मन में होती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर भगवान होते हुए भी श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हो गई। कहते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व में हुआ था। वैसे तो श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना और द्वारिका आदि जगहों पर बीता। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने 36 वर्षों तक द्वारिका पर राज किया। इसके बाद उन्होंने अपना देह त्याग दिया, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उस समय उनकी आयु 125 वर्ष थी। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद जब दुर्योधन का अंत हो गया तो उसकी माता गांधारी बहुत दुखी हो गई थी। वह अपने बेटे के शव पर शोक व्यक्त करने के लिए रणभूमि में गई थी और उनके साथ भगवान कृष्ण और पांडव भी गए थे। गांधारी अपने पुत्रों की मृत्यु से इतनी दुखी हुई कि उन्होंने भगवान कृष्ण को 36 वर्षों के बाद मृत्यु का शाप दे दिया। ये सुनकर पांडव तो चकित रह गए, लेकिन भगवान कृष्ण तनिक भी विचलित न हुए और मुस्कुराते हुए अपने ऊपर लगे अभिशाप को स्वीकार कर लिया और ठीक इसके 36 वर्षों के बाद उनका मृत्यु एक शिकारी के हाथों हो गई। महाभारत कालीन करीब 5000 साल पुराने वृक्ष, कई राज छुपे हैं इनमें। भागवत पुराण के अनुसार एक बार श्री कृष्ण के पुत्र सांब को एक शरारत सूझी। वो एक स्त्री का वेश धारण कर अपने दोस्तों के साथ ऋषि मुनियों से मिलने गए। स्त्री के वेश में सांब ने ऋषियों से कहा कि वो गर्भवती है। जब उन यदुवंश कुमारों ने इस प्रकार ऋषियों को धोखा देना चाहा तो वो क्रोधित हो गए और उन्होंने स्त्री बने सांब को शाप दिया कि तुम एक ऐसे लोहे के तीर को जन्म दोगी जो तुम्हारे कुल और साम्राज्य का विनाश कर देगा। ऋषियों का शाप सुनकर सांब बहुत डर गए। उन्होंने तुरंत ये सारी घटना जाकर उग्रसेन को बताई, जिसके बाद उग्रसेन ने सांब से कहा कि वे तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दें, इस तरह उन्हें उस शाप से छुटकारा मिल जाएगा। सांबा ने सब कुछ उग्रसेन के कहे अनुसार ही किया। साथ ही उग्रसेन ने ये भी आदेश पारित कर दिया कि यादव राज्य में किसी भी प्रकार की नशीली सामग्रियों का ना तो उत्पादन किया जाएगा और ना ही वितरण होगा। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं। कहा जाता है कि इस घटना के बाद द्वारका के लोगों ने कई अशुभ संकेतों का अनुभव किया, जिसमें सुदर्शन चक्र, श्री कृष्ण का शंख, उनका रथ और बलराम के हल्का अदृश्य हो जाना शामिल है। इसके अलावा वहां अपराधों और पापों में बढ़ोतरी होने लगी। द्वारिका में चारों ओर अपराध और पाप का माहौल व्याप्त हो गया। ये देखकर श्री कृष्ण बहुत दुखी हो गए और उन्होंने अपनी प्रजा से ये जगह छोड़कर प्रभास नदी के तट पर जाकर अपने पापों से मुक्ति पाने को कहा। इसके बाद सब लोग उनकी बात मानकर प्रभास नदी के तट पर गए, लेकिन वहां जाकर सभी मदिरा के नशे में चूर हो गए और एक दूसरे से बहस करने लगे। इसके बाद उनकी बहस ने लड़ाई का रूप धारण कर लिया और वो आपस में ही लड़ने मरने लगे। इस तरह आपस में ही लड़कर सभी लोग मारे गए। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद यादवों का प्रभाव काफी बढ़ता जा रहा था और वह आपस में ही संघर्ष करने लगे थे। ऐसे में एक दिन वायु देवता को दूत बनाकर देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण के पास भेजा। वायुदेव ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि देवताओं ने कहा है कि आपने पृथ्वी पर फैले पाप का अंत करने के लिए अवतार लिया था और अब आपका कार्य पूरा हो गया है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप अपने लोक वापस आ जाएं, अथवा आपकी अभी और पृथ्वी पर रहने की इच्छा हो तो आप रह सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब तक यदुवंशियों का अंत नहीं हो जाता तब तक पृथ्वी का भार कम नहीं होगा, इसलिए अब मैंने इनके अंत की व्यवस्था कर दी है और अब केवल 7 दिनों के अंदर मैं भूलोक का त्याग कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने के बाद वायुदेव वापस चले गए, लेकिन द्वारिका में अपशकुन के बादल मंडराने लगे। एक दिन सभी यदुवंशी प्रभास क्षेत्र यानी वर्तमान सोमनाथ मंदिर के पास स्थित समुद्र तट पर आए।
यही यादवों में आपसी विवाद हो गया और वह एक दूसरे की मारने लगे। कुछ ही समय में सभी यदुवंशी काल के काल में समा गए। कहते हैं कि इस घटना के कुछ दिनों बाद ही बलराम की भी मृत्यु हो गई। बलराम जी का देह त्याग। इस स्थिति को देखकर बलराम जी सागर तट पर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण और उनके सारथी दारुक ने देखा कि बलराम जी के मुख से एक विशाल नाग बाहर निकल रहा है। समुद्र उस नाग की स्तुति कर रहा है। कुछ ही समय में वह नाग सागर में समा गया। इस तरह बलराम जो शेषनाग के अवतार थे, शरीर त्याग कर क्षीर सागर में चले गए। सोमनाथ मंदिर से कुछ दूरी पर जहां बलराम जी ने देह त्याग किया था, वहां बलराम जी का एक मंदिर बना हुआ है। देह त्याग से पहले श्री कृष्ण की भविष्यवाणी। बलराम जी की देह त्याग के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारथी से कहा कि अब मेरे भी जाने का समय हो गया है, इसलिए मैं योग में लीन होने जा रहा हूँ। द्वारिका में जो लोग बच गए हैं उन सभी को कह दो कि अर्जुन के आने के बाद वह द्वारिका को छोड़कर उनके साथ चले जाएं, क्योंकि अर्जुन के द्वारिका से जाने के बाद मैंने समुद्र से जो भूमि द्वारिका नगरी बसाने के लिए ली थी, समुद्र उसे डुबो देगा। उस समय केवल मेरा भवन ही शेष रह जाएगा। भगवान श्री कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी जरा नामक एक बहेलिये ने श्री कृष्ण को हिरण समझकर दूर से उन पर तीर चला लिया। इस बाण के लगते ही भगवान मूर्छित हो गए। जरा ने जब श्री कृष्ण को देखा तो काफी घबरा गया और अपराध बोध से दुखी हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने तब जरा को समझाया कि यह तो मेरे विधान से ही रचा हुआ था। मैंने स्वयं ही अपने देह त्याग के लिए इस विधि को चुना था, क्योंकि तुम्हारे पूर्वजन्म का ऋण था मुझ पर। जरा पूर्वजन्म में बाली था जिसका वध भगवान राम ने किया था। इसके बाद कृष्णा की मृत्यु हो गई। आपको बता दे कि ऋषि द्वारा कृष्ण के पुत्र सांब को दिए शाप के अनुसार श्री कृष्ण को लगे तीर में उसी लोहे के तीर का अंश था जो सांब के पेट से निकला था और जिसे उग्रसेन ने चूर्ण बनवाकर नदी में प्रवाहित करा दिया था। इस तरह ऋषि के शाप के अनुसार समस्त यदुवंशियों का नाश भी हो गया था और गांधारी के शाप के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण के 36 वर्ष भी पूरे गए थे। श्री कृष्ण ने बताया मृत्यु का भेद। महाभारत की ये 11 रोचक घटनाएं आज भी मौजूद हैं। बलराम सहित यदुवंशियों का अंतिम संस्कार। जब अर्जुन द्वारिका पधारे और सब हाल जाना तो यदुवंशियों के शव पहचान कर उनका अंतिम संस्कार किया। श्री कृष्ण के जाने के बाद रुक्मिणी और जाम्बवती ने भी देह त्याग दिया। बलराम जी की पत्नी रेवती ने भी देह त्याग कर दिया। इसके बाद दुखी मन से अर्जुन द्वारिका से सभी बचे हुए लोगों को अपने साथ लेकर लौट पड़े और अर्जुन के द्वारिका से जाते हुए समुद्र ने द्वारिका नगरी को डुबो दिया। इसके साथ ही कलियुग भी धरती पर आ पहुंचा। यह था श्री कृष्ण का मृत्यु के बाद की जानकारी। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।